तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ओडीआई सीरीज का तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों इंग्लैंड का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है और अगर इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम हारती है तो फिर ये ओडीआई सीरीज भी हार जाएगी। तो इस मुकाबले में आप लोग को इंग्लैंड की तरफ से भी बदलाव देखने को मिलेंगे और ऑस्ट्रेलिया तो पिछले मुकाबले में 3 बदलाव की ही थी। तो इस मुकाबले में हम लोग खास करके जानेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों हमें किसे बनाना है, ऑलराउंडर्स को या बैट्समैन को, और कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि इंग्लैंड की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है दोस्तों ये 24 सितंबर को खेला जाएगा शाम में 5 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो रिवर साइड ग्राउंड दोस्तों कैस्टरली स्ट्रीट में ये ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो ये दोस्तों जो ग्राउंड है देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्राउंड है और यहाँ पर जो ओडीआई के मुकाबले हुए हैं वो मात्र 19 हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 11 बार। तो जो टीम चेस करेगी उनका थोड़ा जीतने का थोड़ा चांसेस ज्यादा रहेगा। एवरेज स्कोर 247 मतलब 250 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर श्रीलंका का है 338 का, लोएस्ट स्कोर इंग्लैंड का ही है, 99 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे 5 बार स्कोर बना है, 200 250 के बीच में 2 बार, 250 और 300 के बीच में 7 बार और 300 के ऊपर भी 5 बार यहाँ पर स्कोर जा चुका है। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है और अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो लो स्कोरिंग मैच भी यहाँ पर हो सकता है। अब जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स की बात करें तो जो पिछला मुकाबला हुआ है वो दोस्तों 2022 में हुआ था। श्रीलंका 333 रन की टारगेट दी थी और उस टारगेट को इंग्लैंड चेज नहीं करने पाया और दोस्तों श्रीलंका 62 रन से जीती। यहाँ पर गलती से साउथ अफ्रीका मैंने लिख दिया है, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट। और उससे पहले श्रीलंका का एक और मुकाबला हुआ था जिसमें इंग्लैंड 5 विकेट से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 1 विकेट। तो दोस्तों अब जो पिछले दोनों मुकाबले हुए हैं वो दोस्तों एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, एक लो स्कोरिंग मैच। तो इंग्लैंड का इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है, होम ग्राउंड तो इनका है ही। तो इस मुकाबले में इंग्लैंड की जीतने के थोड़ा चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अगर हारते हैं तो दोस्तों शर्मनाक वाली बात तो रहेगी ही। और इन दोनों मुकाबले मिलाकर बात करें तो फास्ट बॉलर को 19 विकेट मिला है और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो क्लियर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 9 विकेट और स्पिनर्स ने 4 विकेट। सेकंड इनिंग में 10 विकेट मिला फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स ने 5 विकेट। तो दोस्तों दोनों इनिंग्स में स्पिनर को उतना ज्यादा मदद नहीं मिल रहा है, लेकिन फास्ट बॉलर यहाँ पर अच्छा खासा आपको विकेट लेते हुए दिखेंगे और पिछले मुकाबले में भी दिखा हम लोग को। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब है फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हेड टू हेड में दोस्तों 8 मुकाबले हुए हैं रिसेंट में, जिसमें से इंग्लैंड 1 ही बार जीती है, ऑस्ट्रेलिया 7 बार। तो रिसेंट के 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का पकड़ा बहुत ज्यादा हाई है और रिसेंट फॉर्म भी इंग्लैंड का कुछ खास नहीं है। पिछले 5 ओडीआई मुकाबले में केवल 1 ही जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया अपने पिछले 5 ओडीआई मुकाबले में 5 का 5 जीते हैं और इस सीरीज का 2 मुकाबला तो जीते ही है। तो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का पकड़ा भारी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड जीत जाएगी, क्योंकि इनके लिए बड़ा मुकाबला है एक तरह से। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट दिखेंगे, विल जैक, हैरी ब्रूक, फिर जेमी स्मिथ आएंगे, लियाम लिविंगस्टन। तो बैटिंग में बदलाव नहीं होगा क्योंकि इनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बॉलिंग में ही हो सकता है। 7वें नंबर पर जैकब बेथेल आएंगे, फिर ब्रेंडन क्रेस, ओली स्टोन को खिलाया गया था जोहरा आर्चर की जगह पर, फिर मैथ्यू पॉट्स और आदिल राशिद। तो प्लेइंग 11 ये रहेगी। बदलाव होगा तो दोस्तों बॉलिंग में ही होगा, जो भी होगा बदलाव वो दोस्तों मैं आप सभी को क्या करूंगा कि टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या डायरेक्ट इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है इनकी रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो रिसेंट फॉर्म अगर देखा जाए तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में फिलिप सॉल्ट पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेले, उससे पहले 17 रन की। और इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर है वो पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। उसके बाद विल जैक ने विकेट भी नहीं लिए और ना ही दोस्तों इनको रन बनाने पाए, लेकिन उससे पहले 62 रन की पारी खेले हैं। टॉप ऑर्डर से दोस्तों आप लोग के लिए थोड़े से सेफ ऑप्शन रहेंगे बेन डकेट, क्योंकि दोस्तों बेन डकेट पिछले दोनों मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, 32 रन पिछले मुकाबले में और उससे पहले 95 रन, लेकिन इनको उतना कोई नहीं लिया है। तो आप लोग ट्रम्प प्लेयर के रूप में बेन डकेट को अपनी टीम में रखिएगा। बाकी दोस्तों कप्तान हैरी ब्रूक दोनों मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं, पिछले मुकाबले में 4 रन, उससे पहले 39 रन। जेमी स्मिथ पिछले मुकाबले में 49 रन, फिर 23 रन।
तो देखा जाए तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप था ही। साथ में दोस्तों कोई भी प्लेयर यहाँ पर भरोसेमंद नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कोई फ्लॉप हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस कर रहा है। तो टॉप ऑर्डर से मेरे हिसाब से इस मुकाबले में आप लोग बेन डकेट और विल जैक पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बेन डकेट कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विल जैक बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। विकेट कीपर से फिलिप सॉल्ट तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही। बाकी हैरी ब्रूक को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, जेमी स्मिथ को भी ड्रॉप कर सकते हैं। जेमी स्मिथ को ले सकते हैं, मेगा ग्रैंडली की टीम में परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ठीक है। अब ऑलराउंडर से बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में दोनों बेहतरीन ऑलराउंडर्स लियाम लिविंगस्टन और विल जैक, दोनों का दोस्तों ना ही बैटिंग से खाता खुला, ना ही दोस्तों बॉलिंग से खाता खुला। तो इस मुकाबले में ये दोनों दोस्तों जो प्लेयर रहेंगे, ये ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, तो इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, और दोनों को बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। बाकी दोस्तों उससे पहले लियाम लिविंगस्टन को 13 रन बनाए थे, 1 विकेट मिली थी। रिसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा खासा है। जैकब बेथेल की बात करें तो शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अगर आप लोग सेफ ऑप्शन जाना चाहते हैं तो लियाम लिविंगस्टन की जगह पर सेफ ऑप्शन आप लोग के लिए जैकब बेथेल रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में 25 रन 2 विकेट लिए, उससे पहले 35 रन 1 विकेट। तो अगर आप लोग बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं तब आप लोग के लिए जैकब बेथेल बेस्ट रहेंगे, नहीं तो विल जैक लियाम लिविंगस्टन को आप लोग ट्रम्प प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेंडन केस की बात करें तो पिछले मुकाबले में 26 रन की पारी खेले, 3 विकेट भी लिए। ओली स्टोन को 1 विकेट मिली, मैथ्यू पोर्ट्स को 2 विकेट मिली, और आदिल राशिद ने भी 27 रन बनाकर 2 विकेट लिया था। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था, इसलिए इनके बॉलर्स को अच्छा खासा मौका मिला। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़े बहुत बॉलर्स ने अच्छा स्कोर किया है, तो आप लोग इनके थोड़े बहुत टॉप ऑर्डर से प्लेयर को रख लीजिएगा, बाकी बॉलर्स पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया का टीम को ऑल आउट भी कर दिए थे, भले ही मैच हारे हों। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनमें से अगर आप लोग गौर करिएगा तो कोई भी दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा बैट्समैन नहीं दिखेगा, केवल जॉर्डन कॉक्स हैं जो कि खेलने का चांसेस कम है। बॉलिंग में रेस टोपली खेल सकते हैं, नहीं तो जोफर आर्चर वापसी करेंगे। तो जो भी जैसा होगा परफॉर्मेंस मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा ही। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों अगर इंग्लैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए ओडीआई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो फिलिप सॉल्ट का मात्र 16 का है। तो फिलिप सॉल्ट तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहते हैं, तो इनकी जगह पर आप लोग रिस्क ले सकते हैं दूसरे विकेट कीपर को लेकर। बेन डकेट का ठीक है 63 का एवरेज 2 मुकाबले में। विल जैक का 31 का है, विकेट नहीं मिला है। हैरी ब्रूक का भी मात्र 21 का है। जेमी स्मिथ का 36 का है। लियाम लिविंगस्टन का मात्र 5 का है, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट लिए हैं। जैकब बेथेल का अच्छा है, 30 का एवरेज है, 3 विकेट लिए हैं 2 मुकाबले में। बॉलिंग सेक्शन से बाकी बॉलर्स का कुछ खास नहीं है, लेकिन एक बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, आदिल राशिद 28 मुकाबले में 49 विकेट लिए हैं। पिछले मुकाबले में भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि आदिल राशिद को रखना है, और 2 विकेट लिए हैं पिछले मुकाबले में। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस इंग्लैंड टीम की। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको मैथ्यू सॉट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे ट्रेविस हेड के साथ, और चांसेस कम है कि बदलाव होंगे। फिर मिचेल मार्श आएंगे, स्टीवन स्मिथ, लेबुस चेंज आएंगे 5वें नंबर पर, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, आरोन हार्टी, मिचेल स्टार्क, जॉर्ज हेजलवुड और एडम जेम्पा। देखिएगा तो इधर से 8 नंबर तक आपको बैटिंग दिखेगा, क्योंकि केवल 3 ही बॉलर हैं, बाकी दोस्तों ऑलराउंडर हैं यहाँ पर 3-4। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी जो टीम है थोड़ी मजबूत लग रही है ऑस्ट्रेलिया का, और इंग्लैंड का जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लैंड जीत सकती है। तो अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेइंग 11 है, इनके जो खिलाड़ी हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो आपको ओपनिंग करते हुए मैथ्यू सॉट और ट्रेविस हेड दिखेंगे, और पिछले मुकाबले में बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव हुआ था। तो ट्रेविस हेड दोस्तों पिछले मुकाबले में तो 29 रन की पारी खेले ही हैं, मैथ्यू सॉट भी 29 रन की पारी खेले। तो अगर आप लोग मैथ्यू सॉट को लेना चाहते हैं तब आपको इनको तभी लेना है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीते, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो दोस्तों मात्र 1 ओवर ही कराए थे, बैटिंग से भी मात्र 29 रन की ही पारी खेले हैं। रिसेंट फॉर्म ठीक है, 28 रन 5 विकेट रिसेंट में लिए हैं। और वहीं ट्रेविस हेड की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनके बल्ले से ज्यादा लंबा स्कोर नहीं निकला था, लेकिन उससे पहले 154 रन 2 विकेट की पारी खेले थे। रिसेंट में भी शतक इन्होंने लगा चुके हैं। तो टॉप ऑर्डर से ट्रेविस हेड सेफ ऑप्शन रहेंगे, और मैथ्यू सॉट की बात करें तो वो डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं टॉस के हिसाब से। मिचेल मार्श की बात करें जो कि कप्तान है, पिछले मुकाबले में कप्तानी पारी खेले थे, 60 रन की पारी उन्होंने खेली है। तो अगर ये बॉलिंग कराते तो बेस्ट ऑप्शन रहते कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, लेकिन फिलहाल बॉलिंग करा नहीं रहे हैं। तो अगर आप लोग मिचेल मार्श को लेना चाहते हैं तब आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ज्यादातर बॉलर्स पर फोकस करना है, क्योंकि बॉलर्स आपको यहाँ पर अच्छे फॉर्म में है। तो मिचेल मार्श पिछले मुकाबले में 60 रन की पारी खेले, उससे पहले 10 रन, रिसेंट में 177 रन की इन्होंने पारी खेली है, जो कि पिछले साल वर्ल्ड कप की है। तो ये ओडीआई का रिकॉर्ड है जो कि मैंने लिखा है।
स्टीवन स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो इनको आपको केवल और केवल मेगा ग्रैंड लीग में लेना है, स्मॉल लीग में नहीं लेना है, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की पारी खेले, उससे पहले 32 रन, और लगातार 2-3 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। लेबुस्टेन्स की बात करें तो अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेले हैं, और उससे पहले 77 रन नॉट आउट, 3 विकेट। तो दोस्तों जो टॉप के यहाँ पर आपको 5 बैट्समैन दिख रहे हैं, इनमें से दोस्तों ट्रेविस हेड सेफ ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर मिचेल मार्श को भी रख सकते हैं और लेबुस्टेन्स को। तो इन 3 में से आपको 2 को तो रखना है। ट्रेविस हेड तो दोस्तों कंपल्सरी रहेंगे ही। एलेक्स कैरी पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेले थे 74 रन की, क्योंकि दोस्तों टॉप ऑर्डर में से कुछ प्लेयर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार टॉप ऑर्डर फ्लॉप नहीं होगा। और एलेक्स कैरी का रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, तो इस मुकाबले में भी आप लोग इनकी जगह पर फिलिप सॉल्ट को रख सकते हैं, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। ग्लेन मैक्सवेल पिछले मुकाबले में 2 विकेट की इन्होंने पारी खेली है, तो अगर ग्लेन मैक्सवेल का बैटिंग ऑर्डर प्रमोट होता है तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। रिसेंट में भी 201 रन 1 विकेट की पारी, जो कि आपको पता है अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में आई थी, और अच्छे फॉर्म में है। आरन हार्डी पिछले मुकाबले में 23 रन 2 विकेट। तो दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल और आरन हार्डी दोनों में से आपको एक को तो लेकर चलना है, क्योंकि दोनों दोस्तों बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, खास करके ग्लेन मैक्सवेल। और यहाँ पर जो बॉलर हैं, 3 में से 2 बॉलर को तो लेना है। एडम जैम्पा तो कंपल्सरी रहेंगे, 1 विकेट लिए थे पिछले मुकाबले में, उससे पहले 3 विकेट। और मिचेल स्टार्क रिसेंट के सारे ओडीआई मुकाबले में 3-3 विकेट लिए हैं, तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में आप लोग मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा पर ज्यादा फोकस करिएगा। जॉर्ज हेजलवुड को आप लोग टॉस के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। ये होगी दोस्तों रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस तो दोस्तों किसी का लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो फिर चौथे ओडीआई मुकाबले में से आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर ये सीरीज जीत जाएगी तो नए प्लेयर को मौका मिलेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंग्लैंड ओडीआई में अच्छा खासा है। मैथ्यू शॉर्ट का 29 का है, 1 विकेट लिए हैं 2 ही मुकाबले में। ट्रेविस हेड का 59 का है, तो दोस्तों इस मुकाबले में ट्रेविस हेड इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। मिचेल मार्श का भी 35 का है, 19 विकेट लिए हैं। स्टीवन स्मिथ का 36 का है, तो स्टीवन स्मिथ का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन ये फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो आप लोग एक ग्रैंड लीग की टीम में इनको जरूर ट्राई करिएगा। लेबुस्टेन्स का 46 का है, एलेक्स कैरी का 42 का है। ग्लेन मैक्सवेल का 29 का एवरेज है, 17 विकेट लिए हैं, सॉरी दोस्तों 39 का एवरेज है। ऑरन हैरिडी का 2 विकेट लिए हैं, 24 का एवरेज है। बॉलिंग में सबसे अच्छा मिचेल स्टार्क का है, 23 मुकाबले में 42 विकेट। फिर जॉर्ज हेजलवुड का 15 में 20 और एडम जैम्पा का 14 मुकाबले में 30 विकेट। तो लगभग दुगना विकेट लिए हैं, तो हर मुकाबले में एडम जैम्पा का 2 विकेट तो फिक्स है, तो इस मुकाबले में जैम्पा को आप लोग जरूर रखिएगा अपनी टीम में, वाइस कप्तान भी कर सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी क्या टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों जो हमारी फाइनल टीम रहेगी वो दोस्तों कुछ इस प्रकार रहेगी। कप्तान दोस्तों जो हमारे रहेंगे वो ट्रेविस हेड रहेंगे, वाइस कप्तान यहाँ पर विल जैक रहने वाले हैं। विकेट कीपर्स में फिलिप सॉल्ट को लिया हूँ, इनकी जगह पर मैं ले सकता हूँ दोस्तों एलेक्स कैरी को, लेकिन एलेक्स कैरी का बैटिंग तो थोड़ा नीचे है। लेबुस्टेन्स को मैंने लिया है और बेन डकेट को मैं ले रहा हूँ, तो लेबुस्टेन्स की जगह पर आप लोग ले सकते हैं मिचेल मार्श को, जो कि मैंने आपको बताया। फिलहाल लेबुस्टेन्स बॉलिंग कराए थे, इसलिए मैंने इनको लिया है। यहाँ पर मैं जैकब बेथल, यहाँ पर दोस्तों विल जैक, लिविंगस्टोन और ग्लेन मैक्सवेल को लिया हूँ। बॉलिंग से मैथ्यू पॉट, मिचेल स्टार्क और यहाँ पर एडम जैम्पा को। तो थोड़ी सी जो मेरी टीम है इंग्लैंड को सपोर्ट करते हुए मैंने बनाई है। 6 प्लेयर मैंने इंग्लैंड की तरफ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 प्लेयर, क्योंकि चांसेस थोड़ा ज्यादा है इंग्लैंड वापसी करेगी, लेकिन जैसा भी होगा वो तो आपको मैच के दौरान ही पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग बदलाव करना चाहते हैं तो विल जैक की जगह पर कर सकते हैं, इनको मैंने वाइस कप्तान रखा है, थोड़ा सा मैं रिस्क ले रहा हूँ। बाकी विल जैक की जगह पर आप लोग बदलाव कर सकते हैं। बॉलर में जॉर्ज हेजलवुड को रख सकते हैं, नहीं तो टॉप ऑर्डर से आप लोग ले सकते हैं मैथ्यू शॉर्ट को, नहीं तो यहाँ पर मिचेल मार्श को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।